पीछे छिपे चरित्र की पूजा करते हैं। हम अपने ऐसे दो चरित्रवान कर्तव्यनिष्ठ चट्टानी एकता का परिचय है। और मैं कहूंगा कि तालियों का शोर रुकना और ठहरना नहीं चाहिए। उन सभी लोगों की है जो आज भी अपना अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यह कहानी उन सभी लोगों की है जो आज भी अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। और आखिर यह हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब सम्राट अशोक का शासन था तो उनके शासन में किसी को डराया नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को बांटा नहीं जाता था, उनके शासन में किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता था, उनके शासन में किसी को दरकिनार नहीं किया जाता था। उनका जो शासन था वो न्याय समानता पर आधारित था और उनके शासन में सभी को समानता का अधिकार दिया जाता था। लेकिन आज का शासन और आज का शासक क्या कर रहा है यह आप सभी को भाली भांति पता है। आज इस राज के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम संगठित ना हो सके। हमें जातियों के हिसाब से तोड़ा जा रहा है ताकि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर रह सके। हमें विकास से दूर रखा जा रहा है, हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमारी अधिकारों को छीना जा रहा है। आखिर यह कब तक चलेगा? साथियों, यह समय है, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि यह समय है हम लोगों को एकजुट खड़े होने का। यह समय है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। यह समय है हमें अपने हिस्से की हिस्सेदारी के लिए लड़ने का। ये समय है हमें अपने 90% लोगों को अपना हक दिलाने का। और यह समय है हमें अपने लिए एकजुट होकर हमें अपने आगे जिंदगी में बढ़ने का। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार के इस राज्य के सत्ता में बैठे लोग हमारे समाज के साथ, हमारे दलितों के साथ, हमारे अल्पसंख्यक लोगों के साथ, हमारे गरीबों के साथ पाप नहीं बल्कि महापाप का काम किए। जब हमारी जातीय जनगणना हुई तो हर समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया, हर पिछड़े को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया, हर कुशवाहा समाज को फिर टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया। जहां कुशवाहा समाज की 14% की आबादी थी, आज उसी आबादी को घटाकर 14% से 4% कर दिया गया और हमें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। यह सच में अन्याय नहीं बल्कि घोर अन्याय है। मेरी लड़ाई अपने समाज को अपना हक दिलाने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई 90% लोगों को अपना हिस्से की हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। और मेरी लड़ाई बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई है। साथियों, यह समय है बदलाव की, बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, यह समय है हमें सत्ता बदलने की, यह समय है हमें राजनीति बदलने की, यह समय है हमें खुद को बदलने की। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीति लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आपके भविष्य की है, यह लड़ाई आपके बदलाव की है, यह लड़ाई आपके विकास की है और यह लड़ाई आपकी बिहार की लड़ाई है। साथियों, मेरा सिर्फ 3 ही सपना है कि मैं अपने समाज को, मेरा पहला सपना कि मैं अपने समाज को इस राज्य का और इस देश का आने वाले समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा सपना कि आने वाले समय में अपने गरीबों को, अपने दलित शोषित लोगों का, अपने अल्पसंख्यक लोगों का, जो 90% लोगों में आते हैं, उनको अपना हिस्से की हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और मेरा तीसरा सपना कि आने वाले समय में अपने बिहार को, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूं, उस राज्य को एक आने वाले समय में एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। यह लड़ाई मैं तब तक लड़ता रहूंगा
जब तक हमें अपनी हिस्सेदारी मिल नहीं जाती। और हमें गर्व है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और अपने जगदेव बाबू और अपने कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी भी हैं। हम कभी झुकने वाले नहीं हैं और ना ही तो हम कभी झुकेंगे। और साथियों, ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें अपना हक मिल नहीं जाता है। और आज आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा आप लोगों से वादा करता है कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और आज आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आए, मेरे बातों को सुना, मेरे विचारों को सुना, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर, जय सम्राट, जय जगदेव, जय कर्पूरी ठाकुर जी और जय समस्तीपुर, जय भीम, जय कला, जय निशिकांत। पूरे दल के साथ हम सबों के बीच उपस्थित हैं और यह पुरुष और महिला दीर्घा की ओर से लगातार हो रही पुष्प की वृष्टि, उनके ऊपर आशीर्वाद की वृष्टि है। थोड़ा जोरदार तालियों के माध्यम से आप भैया का स्वागत करें। और जो हमारी चट्टानी एकता का परिचय है, और मैं कहूंगा कि तालियों का शोर रुकना और ठहरना नहीं चाहिए। आप दिखाएं कि समस्तीपुर की चट्टानी एकता कैसी है। तालियां बहुत जोरदार। कसमंत्र के पीछे छिपे चरित्र की पूजा करते हैं। हम अपने ऐसे दो चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श की पूजा करने जा रहे हैं। पुष्पमाला, पुष्प भेंट कर, उनका अभिनंदन, उनका नमन कर हम आनंदित हो रहे हैं। हम सभी एक तरह से कहें तो जिनसे प्रेरित होकर आज इस आंदोलन, इस संघर्ष के लिए अपने लाडले, अपने चहेते आपको सरस्वती की चाहिए जब तक भैया का आगमन न हो। भैया का स्वागत करती है, उनका सत्कार करती है। हट जाइए आप आगे। और आग्रह है जोरदार तालियों के माध्यम से आप निशिकांत भैया का सम्मान करें। तालियां जोरदार और जोरदार होनी चाहिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट